नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ग्राम सभा में कार्यसूची तैयार करने के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बैठक की सूचना देने की जो रीति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ग्राम सभा बैठक में जो संकल्प या प्रस्ताव लाए जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो ग्राम सभा की बैठक के लिए कार्यसूची यानी एजेंडा तैयार किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य अपने अपने वार्डों से संबंधित ग्राम सभा सदस्यों के परामर्श से कार्यसूची मदे तैयार करने उपरांत ग्राम सभा बैठक से कम 30 दिन पूर्व प्रधान अथवा सचिव को प्रस्तुत करेंगे। तो जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, वो अपने अपने वार्डों में जाकर वहाँ के ग्राम सभा सदस्यों से विचार विमर्श करने के उपरांत एक कार्यसूची मत तैयार करेंगे यानी एजेंडा आइटम्स तैयार करेंगे और ग्राम सभा की बैठक से कम 30 दिन पूर्व प्रधान या सचिव को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार कोई भी विभाग अपने विभाग से संबंधित मदें ग्राम सभा बैठक से कम 30 दिन पूर्व प्रधान या सचिव को प्रस्तुत करेंगे। तो हम देखते हैं कि पंचायतों से संबंधित कई विभाग होते हैं जिन्हें हम लाइन डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई और अन्य कई विभाग होते हैं। तो वो जो विभाग होंगे वो अपने अपने विभाग से संबंधित जो एजेंडा आइटम्स होंगे वो भी प्रधान या सचिव को बैठक से 30 दिन पूर्व प्रस्तुत करेंगे। सचिव प्राप्त हुई कार्यसूची मदों को संकलित करेगा और बैठक की सूचना सहित उसे ऐसी रीति में जैसे विहित किए जाए परिचालित करेगा। तो सचिव जो होगा वो एजेंडा आइटम्स को कंपाइल करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, क्योंकि वो विभिन्न विभिन्न वार्डों से प्राप्त हुए होंगे तो उन्हें कंपाइल किया जाएगा और बैठक की सूचना सहित उसे ऐसी रीति में जैसा विहित किया जाए सर्कुलेट करेगा। तो सर्कुलेट किसके बीच करेगा? तो वो जो बैठक की सूचना मध्य जो होंगे एजेंडा आइटम्स होंगे उन्हें ग्राम सभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट करेगा, ताकि ग्राम सभा के सदस्यों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके कि वो ग्राम सभा बैठक में किन किन मदों के ऊपर चर्चा की जानी है। ग्राम सभा की विशेष बैठक में केवल उन्हीं मदों पर निर्णय लिए जाएंगे जिस उद्देश्य हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया हो। तो ग्राम सभा की जो विशेष बैठक होती है उसमें केवल उन्हीं मुद्दों पे फैसला लिया जाता है या निर्णय लिया जाता है जिस उद्देश्य के लिए वो बैठक आयोजित की जाती है। अगला हम नियम 9 धारा 5(2) के अधीन बैठक की सूचना की रीति, तो बैठक की सूचना किस प्रकार से दी जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक का नोटिस तथा अंतिम कार्यसूची तैयार करना पंचायत सचिव का दायित्व होगा। तो ग्राम सभा की बैठक का जो नोटिस होता है और जो एजेंडा होता है वो तैयार करना वह संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव की ड्यूटी होती है। सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना का नोटिस समस्त सदस्यों को बैठक की दिनांक से कम 15 दिन पूर्व दिया जाएगा, जिसमें कि कार्यसूची भी शामिल की जाएगी। तो जो बैठक की सूचना का जो नोटिस होता है कि किस तारीख को कितने बजे बैठक रखी गई है, वो बैठक की डेट से कम 15 दिन पहले वो ग्राम सभा के सदस्यों के बीच एजेंडे सहित सर्कुलेट किया जाता है। बैठक का नोटिस तैयार करते समय सचिव को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बैठक की दिनांक, स्थान तथा समय स्पष्ट रूप में अंकित किया गया हो। तो जब बैठक का नोटिस पंचायत सचिव तैयार करेगा तो उसमें वो ध्यान रखेगा कि उसमें बैठक की जो दिनांक होती है, किस डेट को बैठक रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है और किस समय रखी गई है, वो स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाई गई हो। इसके अतिरिक्त बैठक के नोटिस की प्रति कार्यसूची सहित पंचायत नोटिस बोर्ड तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जाएगी, ताकि ग्राम सभा सदस्यों को बैठक बारे जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसके अतिरिक्त एक तो ग्राम सभा सदस्यों के बीच सर्कुलेट की जाएगी पंचायत चौकीदार के माध्यम से, दूसरा वो जो नोटिस की प्रति होगी और एजेंडा जो आइटम होंगे ग्राम सभा बैठक के
वो पंचायत के नोटिस बोर्ड पे भी चिपकाए जाएंगे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पे भी चिपकाए जाएंगे जहां से लोगों का आना जाना रहता हो, ताकि ग्राम सभा सदस्य जिन्हें बैठक की जानकारी नहीं प्राप्त हुई हो उन स्थानों पे आते जाते उस नोटिस को पढ़ सकते हैं और एजेंडा आइटम्स को भी वो देख सकते हैं, ताकि उन्हें ग्राम सभा बैठक के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बैठक के नोटिस की एक प्रति खंड विकास अधिकारी को भी भेजी जाएगी। तो ये जो बैठक का जो नोटिस होगा इसकी एक कॉपी जो होती है वो संबंधित वीडियो ऑफिस को भी भेजी जाती है। यदि जिलाधीश या जिला परिषद या पंचायत समिति प्रधान से विशेष बैठक बुलाने की अपेक्षा करें तो ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रधान विशेष मुद्दों की चर्चा हेतु विशेष बैठक बुलाएगा। तो इसमें बताया गया है कि यदि संबंधित डिप्टी कमिश्नर या जिला परिषद या पंचायत समिति प्रधान से किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने की उपेक्षा करे तो प्रधान को ऐसी अध्यपेक्षा यानी रिक्विजिशन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर भीतर इन विशेष मुद्दों पर चर्चा हेतु विशेष बैठक बुलानी होगी। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने हेतु उपायुक्त महोदय किसी कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाओं, युवक मंडल, महिला मंडल के प्रतिनिधि को नामांकित कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय जिला या खंड में कार्यरत किसी कर्मचारी को ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही लिखने को भी प्राधिकृत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब पूरे जिले या खंड में एक ही समय में ग्राम सभाओं का आयोजन करवाया जा रहा हो। तो यदि कोई विशेष एजेंडा आइटम होता है और वो एक ही दिन में सभी समस्त ग्राम सभाओं में वो पारित करवाना होता है या उस पर चर्चा की जानी होती है, तो उस दशा में जो उपायुक्त महोदय होते हैं वो किसी कर्मचारी, एनजीओस, युवक मंडल, महिला मंडल के प्रतिनिधि को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु नॉमिनेट कर सकते हैं और उपायुक्त महोदय जिला या खंड में कार्यरत किसी कर्मचारी को ग्राम सभा बैठक की कार्रवाई लिखने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। साथ ही एक तो प्रतिनिधियों को नॉमिनेट कर सकते हैं, साथ ही वो जो पंचायत ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई लिखने के लिए वो किसी भी विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी उसके लिए लगा सकते हैं। परंतु ये स्थिति उस समय पैदा होती है जब पूरे जिले या पूरे ब्लॉक में एक ही समय में ग्राम सभा बैठकों का आयोजन करवाया जाना होता है। आगे हम चर्चा करेंगे नियम 10 के तहत कार्रवाई रजिस्टर। कार्रवाई रजिस्टर जो है वो प्रारूप 17 पर रखा जाएगा, जिसमें समस्त उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यह रजिस्टर हिंदी भाषा में संधारित किया जाएगा। बैठक की कार्रवाई समाप्ति उपरांत बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियां हस्ताक्षरित की जाएंगी। तो जो पंचायत में कार्रवाई रजिस्टर होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोसीडिंग रजिस्टर भी कहते हैं, ये फॉर्म 17 पे मेंटेन किया जाता है और इसमें जितने भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो बैठक में उपस्थित होते हैं उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। और ये जो रजिस्टर होता है प्रोसीडिंग रजिस्टर, ये हिंदी में देवनागरी लिपि में संधारित किया जाता है। और बैठक की जब कार्रवाई की समाप्ति हो जाती है और तब जो कार्रवाई लिख दी जाती है, उसके बाद जो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होता है वो कार्रवाई के अंत में हस्ताक्षर करता है और उसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के भी हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। लेखबद्ध की गई कार्रवाई की सत्यापित प्रति बैठक करने के एक पक्ष अर्थात 15 दिन के भीतर भीतर संबंधित खंड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी और खंड विकास अधिकारी का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि उसकी अधिकारिता में प्रत्येक ग्राम सभा की ऐसी कार्रवाइयों का अद्यतन अभिलेख उसके कार्यालय में रखा गया है। तो जब ग्राम सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और वो कार्रवाई लिख दी जाती है, तो वो बैठक समाप्ति के 15 दिन के भीतर भीतर ये जो कार्रवाई की सत्यापित प्रति होती है उस संबंधित वीडियो को भेजी जाती है। और वीडियो का एक कर्तव्य होता है कि जो उसके कार्यक्षेत्र में जितनी भी ग्राम सभाएं आती हैं उनकी कार्रवाइयों की अप टू डेट रिकॉर्ड उनके ऑफिस में रखा जाए। कार्रवाई की प्रति यदि एक पक्ष के भीतर भेजने में सद्भावनापूर्ण
यदि कोई विलंब होता है तो जिला पंचायत अधिकारी इसमें छूट प्रदान करने के लिए सक्षम है। तो यदि किसी कारणवश 15 दिन के भीतर कार्रवाई भेजने में विलंब हो जाता है तो जिला पंचायत अधिकारी से इस मामले में पत्राचार किया जाता है और वो इस मामले में छूट प्रदान करने के लिए सक्षम है। कार्रवाइयों का पुष्टिकरण नियम 12 यानी कन्फर्मेशन ऑफ प्रोसीडिंग। सभा की अंतिम बैठक की कार्रवाइयों को पश्चातवर्ती बैठक में पढ़ा जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी। तो जो ग्राम सभा की अब की बैठक हो गई है, इसको जो आगामी बैठक आएगी उसमें इसे पढ़ा जाता है और इसकी पुष्टि ग्राम सभा की बैठक में, आगामी बैठक में करवाई जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे नियम 13 संकल्प, जो कि हम प्रस्ताव जो ग्राम सभा की बैठक में पारित किए जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता करने वाले को यह अधिकार है कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जो ग्राम सभा की परिधि से परे हो तो उसे नामंजूर कर सकेगा और ऐसा करते हुए कारणों को लिखा जाएगा। तो यदि कोई ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में डाला जाता है जो ग्राम सभा के कार्यक्षेत्र से बाहर है, उसकी परिधि से परे है, तो उसे जो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है उसे नामंजूर कर सकेगा, परंतु उसे साथ ही नामंजूर करने के कारण भी उसमें दर्शाने होंगे। सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने उपरांत बहुमत से पारित किया जाएगा और समान मत होने की दशा में निर्णायक मत अध्यक्ष का होगा। तो जितने भी प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में पारित किए जाते हैं वो बहुमत से पारित किए जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी से जो मेजॉरिटी बोलेगी उसी पक्ष में फैसला लेना होता है और समान मत होने की दशा में निर्णायक मत अध्यक्ष का होगा। मान लो किसी प्रस्ताव के ऊपर 100 मत पड़ते हैं और 50 मत जो है पक्ष में पड़ते हैं और 50 मत विरोध में पड़ते हैं, तो जो निर्णायक मत होगा वो अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष जिस पक्ष की ओर अपना मत डालेगा तो वो प्रस्ताव उसी प्रकार से पारित किया गया माना जाएगा। यदि कोई प्रस्ताव जो पारित किया गया हो परंतु वह देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना का उल्लंघन करता हो, उसे उपमंडल अधिकारी नागरिक को जनहित में खारिज करने का अधिकार है। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई ऐसा प्रस्ताव किया गया है ग्राम सभा द्वारा जो हमारे देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता या सांप्रदायिक सद्भाव का उल्लंघन करता हो, तो उसे संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक जनहित में खारिज कर सकेगा। नियम 14 बताता है कि ग्राम सभा बैठक में विचारार्थ हेतु प्राप्त मदों को क्रमवार रखने का अधिकार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का होगा। तो ग्राम सभा की बैठक में जो भी मुद्दे क्रमवार उस पर चर्चा की जाएगी, तो ये फैसला कि कौन सा मुद्दा पहले लेना है, कौन सा मुद्दा जिस पे पहले चर्चा की जानी है, उसके बाद अगले मुद्दे पे किस मुद्दे पे चर्चा की जानी है, ये फैसला लेने का अधिकार जो है जो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होगा उसका होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।